आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास का एक नया चैप्टर जिसका नाम है एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स। और आज के इस पहले लेक्चर में हम क्या करेंगे, इन इन तीनों चीज़ों में से एसिड बेस एंड साल्ट, जिस पे इस चैप्टर का नाम है, ये तीन चीज़ें, इनमें से ये एसिड एंड बेस जो है इसको हम डिफाइन करेंगे, इसको हम आज पढ़ेंगे। ठीक। और सबसे पहले मैं एसिड जो है इस चीज़ को सबसे पहले हम देखते हैं, एसिड्स या एसिड जो है किस चीज़ को हम कहते हैं, ये क्या होता है। ठीक। अच्छा, एसिड अगर हम देखेंगे, सबसे पहले अगर मैं इसकी डिफिनीशन लिखता हूँ तो वो क्या है, द सबस्टेंस that dissociate or ionize dissociates in water to give H positive ions are known as acids। करेक्ट। अच्छा, ये क्या होता है, इस चीज़ को हम ज़रा देखते हैं। ये जो हमने लिखा ये क्या है, हमने जो लिखा वो क्या है कि एसिड एक ऐसा सबस्टेंस होता है जो क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है, टूट जाता है इन वाटर, किसमें, पानी में। और जब वो टूट जाता है क्या देता है वहाँ से क्या निकलता है, H पॉजिटिव आयन्स। तो मैं सिंपली कह सकता हूँ कि एसिड जो है एक ऐसा सबस्टेंस है जो पानी में जाने के बाद टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। और जब वो टूट जाता है, डिसोसिएट होता है, तो वहाँ से उस सबस्टेंस से हमें क्या मिलता है, H पॉजिटिव आयन्स। तो ऐसे सभी सबस्टेंसेस जो पानी में जाके H पॉजिटिव आयन्स देते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, एसिड्स। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास है HCl एक सबस्टेंस, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं पानी में डालता हूँ H2। तो ये जब हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है कि ये HCl जो है ये डिसोसिएट हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। और जब ये ब्रेक होता है तो हमें वहाँ से क्या मिलता है, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। क्योंकि ये दोनों अगर आप देखोगे, HCl जो है हमने किस में डाला था, हमने इसको पानी में डाला था। और ये आयन्स जो है ये स्प्लिट होने के बाद, HCl स्प्लिट होने के बाद जो ये H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन ये भी किस में होंगे, पानी में। तो मैं यहाँ पर ऐड करूँगा एक्वस। करेक्ट। अच्छा, अगर आप देखोगे हमने जो लिया था सबस्टेंस वो क्या है, HCl। ठीक। अच्छा, HCl सबस्टेंस हमने इसको क्या किया, पानी में डाला। पानी में जब हमने इसको डाला तो ये क्या हो गया, HCl टूट गया किस में, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो ये सबस्टेंस टूट गया पानी में जाके, और पानी में जाके जब ये टूट गया तो क्या मिला हमें वहाँ से, इसने क्या फर्निश किया, क्या दिया, H पॉजिटिव आयन। अच्छा, इन्हीं चीज़ों को हम क्या कहते थे, एसिड्स। यही सबस्टेंसेस जो पानी में जाके H पॉजिटिव आयन्स देते थे इन्हीं को हम क्या कहते थे, एसिड्स। तो ये HCl जो है इसको आप क्या कह सकते हो, ये एसिड। करेक्ट। और इसका नाम जो है अगर हम देखेंगे, इसका नाम क्या, इसका नाम हमारे पास जो है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। ठीक। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप दूसरे एग्जांपल लोगे, मेरे पास है HNO3 एक और सबस्टेंस। अच्छा, इस चीज़ को भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम पानी में डालेंगे और हम चेक करेंगे ये HNO3 जब पानी में जाएगा तो इसमें क्या चेंज आ जाएगी। और HNO3 जो सबस्टेंस है जब ये पानी में जाता है तो ये भी डिसोसिएट, आयोनाइज हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, और ये क्या देता है, H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव। ठीक। और क्योंकि ये दोनों चीज़ें भी पानी में ही होंगी तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्वस। तो ये HNO3 सबस्टेंस पानी में जाने के बाद क्या देता है, क्या निकलता है इससे, H पॉजिटिव आयन। तो इसको भी हम क्या कहेंगे, एसिड। क्योंकि एसिड ऐसे ही सबस्टेंस होते हैं जो पानी में जाके टूट जाते हैं और हमें देते हैं क्या, H पॉजिटिव आयन्स। तो इसको भी हम क्या कहेंगे, एसिड। और इसका नाम जो है वो भी क्या है, नाइट्रिक एसिड। करेक्ट। अच्छा, ये हो गया एसिड। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम बेस को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, बेस को समझने की कोशिश करेंगे कि ये बेसिस जो है ये क्या होती है। ठीक।
अच्छा, बेसिस की अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहले इसकी मैं डेफिनेशन जो है जल्दी से कॉपी करता हूँ। द सबस्टेंस दैट dissociates in water to give OH negative ions are known as base। अच्छा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप एक चीज़ यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे वो क्या है कि एसिड हम इस सबस्टेंस को कहते थे जो पानी में डिसोसिएट होता था और क्या देता था, H पॉजिटिव आया। और बेस हम क्या कहते हैं, बेस हम उस सबस्टेंस को कहते हैं जो क्या होता है, आयोनाइज डिसोसिएट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है किसमें, पानी में, जैसे एसिड होता था। लेकिन यहाँ पर हमें क्या मिलता है, OH नेगेटिव आया। एसिड टूट जाने के बाद H पॉजिटिव आयन देता है और बेस OH नेगेटिव आया। ठीक, तो ऐसे सभी सबस्टेंसेस जो ब्रेक होने के बाद वाटर में OH नेगेटिव आयन्स जो है फर्निश करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, बेसिस। ठीक, फॉर एग्जांपल मेरे पास है NaOH, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको हम डालते हैं पानी में और हम देखते हैं कि इसमें क्या चेंज आएगी और हम देखते हैं कि क्या है ये, क्या ये एसिड है या बेस, करेक्ट। अच्छा, फॉर एग्जांपल NaOH को जब हम पानी में डालते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि NaOH जो है ये ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है और हमें क्या मिलता है, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। अब ये चीज़ें भी जो है सभी पानी में ही है, तो इसको मैं लिखूँगा एक्वस, करेक्ट। अच्छा, तो ये सबस्टेंस जो इनिशियली हमने लिया था NaOH, पानी में जाके ये क्या हो गया, सुपरेट ब्रेक हो गया, आयोनाइज हो गया और यहाँ से क्या मिला, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। इस चीज़ को अगर हम देखेंगे, ये क्या है, OH नेगेटिव, इसको आप कंपेयर करिए इस डेफिनेशन से। OH नेगेटिव चीज़ें OH नेगेटिव जो चीज़ें देती है वाटर में, उनको हम क्या कहते हैं, बेस। तो इस NaOH को हम क्या कहेंगे कि ये सबस्टेंस जो है ये बेस है, क्योंकि पानी में ही गया और इसने क्या दिया, शाबाश, OH नेगेटिव आया। तो उन सभी सबस्टेंसेस को हम क्या कहते हैं, बेस, जो पानी में डिसोसिएट होके OH नेगेटिव आयन्स देते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगी, एक बेस। इसका नाम अगर हम कॉपी करें तो वो क्या है, सोडियम NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, करेक्ट। ये कुछ था एसिड्स और बेसिस में। लेकिन इसमें एक चीज़ आप जो है, कुछ चीज़ें जो है याद रखोगे, वो क्या है कि H पॉजिटिव आयन्स जो है ना, इनका एक और नाम भी आता है हमारे पास, और वो क्या है, वो है प्रोटॉन। H पॉजिटिव आयन को हम प्रोटॉन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इसको प्रोटॉन भी कहा जाता है। ठीक, इसी तरह ये OH नेगेटिव आयन जो है ना, इसको हम हाइड्रोक्सल आयन के नाम से जानते हैं, हाइड्रोक्सल आयन। ठीक, और एक चीज़, ये सभी डिस्कशन जो हमने की कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, ये किसने हमको बताया, ठीक है, ये कंसेप्ट कहाँ से आया, किसने ये थ्योरी जो है हमें दी, जिस बंदे ने ये थ्योरी हमें दी, जिस बंदे ने हमें ये कहा कि एसिड किस चीज़ को कहते हैं, बेस किस चीज़ को कहते हैं, उसको हम कहते हैं अरहीनेस। क्या कहते हैं, अरहीनेस। ये कंसेप्ट जो है एसिड और बेस का, जो आज हमने डिस्कस किया, ये इसने दिया था, अरहीनेस ने। इसलिए आप इसको अरहीनेस एसिड भी कह सकते हो और इसको अरहीनेस बेस भी कह सकते हो। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। आज की क्लास में हमने एसिड और बेस को थोड़ा स्टडी किया। नेक्स्ट क्लास में हम साल्ट्स पे बात करेंगे। ठीक, थैंक यू।